Welcome to my channel CA Joy. Today we shall discuss an interesting concept of creative accounting. It is a very short, interesting concept. Go through it. हाय फ्रेंड्स, बजट का एक पार्ट हो गया और एक दो पार्ट आएंगे। छोटे छोटे कुछ इश्यूज डिस्कस करने थे। उसके बीच में अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन में अकाउंटिंग वगैरह मैनिपुलेशंस का सवाल उठा है। इसका एक कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स यूजिंग द लीगल लूप होल्स गिवन बाय द सिस्टम इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज क्रिएटिव अकाउंटिंग। हम लोग जो अकाउंट करते हैं उसको अगर मैनिपुलेट करके बताया जाए अपने फायदे के लिए, ये कंसेप्ट को बताते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो जो कौन है, फ्रॉड है, कौन मतलब कौन वाला कौन 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 आर्टिस्ट है, फ्रॉड है, ये सबसे पहला उदाहरण जो है ना ट्रोजन हॉर्स से है। ट्रोजन हॉर्स का स्टोरी पता है आपको? पता होगा, फिर भी एक छोटा, आई लाइक सेइंग स्टोरीज। ट्रोजन हॉर्स का जो स्टोरी है, एक ट्रॉय करके शहर था ग्रीस के पास। ग्रीक आर्मी को और ग्रीक किंग को वो शहर पे कब्जा चाहिए था और 10 साल तक वो लड़ाई और युद्ध चला, पर कुछ हो नहीं पाया, मतलब हासिल नहीं कर पाया। उनके गेट्स ही पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो 10 साल के बाद थक हार के उन्होंने एक बहुत सुंदर घोड़ा बनाया। बहुत बड़ा विशाल आकार का एक घोड़ा बनाया, सफेद कलर का, बड़ा सुंदर, बड़ा अट्रैक्टिव। और ट्रॉय के पीपल, रहवासी को ट्रोजन्स बोलते थे। ट्रोजन्स को गिफ्ट के तौर पे गेट पे वो छोड़ के पूरी आर्मी चली गई ग्रीस शहर का। तो अब कुछ लोगों ने समझा कि हमारे साथ सुलह करना चाहते हैं, आर्मी चले गया है, किंग वापस चले गया है। तो उन्होंने दरवाजा खोल के ये बड़ा सुंदर मूर्ति देखा घोड़े का, बहुत बड़ा, उनके गेट जितना बड़ा, और उसको शहर के अंदर लेके आके गेट बंद कर दिए। उनको लगा कि ये हमारे रानी को, हमारे किंग को ये बहुत अच्छा सुंदर गिफ्ट देके ग्रीस वाले चले गए। और अपने अपना सेलिब्रेशन करके रात को जब सोए थे, वो घोड़े के अंदर जो है ना ग्रीस आर्मी के सैनिक मौजूद थे, छुप के बैठे हुए थे कुछ सैनिक। जैसे पूरा शहर सो गया, एक घोड़े में से वो सैनिक निकल के मेन गेट खोल देते हैं। तभी वो ग्रीस आर्मी वापस आके ट्रॉय शहर पे अपना कब्जा जमा लेता है। सो दिस फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, मैनिपुलेशन ऑफ इंटेंशन इज पॉपुलरली नोन एज द ट्रोजन हॉर्स। एक वायरस भी है ये नाम का, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये है, बट है वो वायरस। वो छुप के आपके कंप्यूटर जैसा ही काम करते रहता है और डेटा और आपका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह चुरा के वो वायरस आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है। दिस इज नोन एज द ट्रोजन हॉर्स। तो पहले के दिन से ये मैनिपुलेशन चलता है। तो अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पे चल रहा है मैनिपुलेशन का। सच है झूठ है वो सोचना अपना काम नहीं है, बट द कंसेप्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग योर अकाउंट्स यूजिंग द लीगल लूप होल्स इज नोन एज क्रिएटिव अकाउंटिंग। मैंने कुछ एग्जांपल्स मेरे एज यूजुअल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिए हैं, विच इज वेरी इजी रादर इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। सबसे पहला मैनिपुलेशन किसको करते हैं कि आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने इनकम बता दिया और अपना प्रॉफिट वगैरह इन्फ्लेट करके बैंक से लोन ले लिया, इन्वेस्टर से पैसे ले लिया, अपना शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ा के मार्केट में सेल किया विथ अ व्यू to defraud the investors or willfully manipulate the accounts, create something which is in fact not there, is the concept of creative accounting. इसका नॉर्मल उदाहरण जो है अपना सत्यम का केस आपको याद होगा, जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की टॉप 5 इंडिया की टॉप आईटी कंपनी थे। उनका एक सत्यम का सिस्टर कंसर्न था मेटास, मतलब सत्यम को उल्टा कर दो, मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ पैसे का लेन देन में करते करते उन्होंने अपना कैश इन्फ्लेट किया, शेयर प्राइसेस मैनिपुलेट किए, प्रॉफिट्स ओवर एस्टिमेट करके बताए, जो सेल्स नहीं था उसको रिकॉग्नाइज कर दिया इनकम करके। तो सत्यम का केस सबको याद है। सो दिस इज क्रिएटिव अकाउंटिंग। उसमें शेयर प्राइसेस बढ़ाने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं मेंटेनेंस, रिपेयर्स के लिए, उसको कैपिटलाइज कर दिया, मतलब लॉस
को ना बता के उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने एक प्रॉफिट क्रिएट किया। सो दिस इज क्रिएटिव अकाउंटिंग। इन्वेंट्री का मेथड चेंज कर दिया, जैसे नॉर्मली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे प्राइसेस चेंज होते रहता है, सो यू आर अडॉप्टिंग द रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब आगे जाके जो वैल्यू मिलेगा उसको आज ही रिकॉग्नाइज करके अपने स्टॉक वैल्यू को इन्फ्लेट करना। सीएस लोग देखिए, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, पर अभी यू शुड टेक केयर, दिस इज विंडो ड्रेसिंग द अकाउंट। This concept to create something which is not there and manipulate your accounts using the legal loopholes is the concept of creative accounting. ट्रोजन हॉर्स वाला है, ये वो ट्रोजन हॉर्स है। तो मैंने जो पेग रेशियो एनालिसिस पे मैंने कुछ डिस्कस किया था, जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, ये सब पैरामीटर्स को देखिए कि सडनली सेल्स इंक्रीज हो गया, 20 करोड़ का सेल्स हो गया 200 करोड़, 2000 करोड़। पेग रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ, पी रेशियोज, ये सब चेक करके एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे कंपनीज ऐसे हैं, पर जो कंपनीज ये करते हैं, जैसे 91 का फॉर्म्ड कंपनी, आपने याद होगा सन 2001 का सबसे बड़ा न्यूज एनरॉन कंपनी मैनिपुलेटेड their accounts to short change investors by not showing losses of more than 11 to 13 बिलियन डॉलर्स, और उसको कैपिटलाइज करके बता दिया। फिर आया world.com, देन 2008 का लेमैन ब्रदर्स, जिसमें 50 बिलियन डॉलर्स के लोन को शेयर एप्लीकेशन मनी करके बता दिया। देन इट वेंट बैंकरप्ट। 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी पूरी दुनिया में, पर भारत उसको झेल गया, बहुत अच्छा स्टेबल कंट्री रहा उस टाइम में भी। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्रिएटिव अकाउंटिंग। अपने सत्यम के साथ जो हुआ, मैनिपुलेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सर्टन आइटम्स। जैसे आपका जो रेवेन्यू है आगे आने वाला है, वो 31 मार्च को ही रिकॉग्नाइज कर दिया, टू इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज प्रॉफिट, ताकि आपको बेटर प्रेजेंट करने मिले फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक और शोइंग इन्वेस्टर्स अ बेटर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस वैल्यूएशन एंड टेकिंग शेयर प्रीमियम फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। मतलब 100 रुपए का ही शेयर है, पर आपने बुक्स इस तरह से बनाए कि 1000 रुपए में शेयर्स बिक रहा है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्रिएटिव अकाउंटिंग। यू गो थ्रू द पावर पॉइंट, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, छोटा सा वीडियो है, यू विल लाइक इट एंड गेट बैक टू मी फॉर एनी फीडबैक और क्वेरीज। इस पर जनरली कोई क्वेरीज नहीं रहता है, बट कीप आउट फॉर सच टेक्निक। दिस इज क्रिएटिव अकाउंटिंग। इसको काउंटर करने के लिए पिछले कुछ सालों में आया फॉरेंसिक ऑडिट, उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट पे। होप यू लाइक द नॉलेज शेयरिंग। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। Thank you for watching. Revert to me for feedbacks and any queries.